ओ अबे तेरी चुप रवि, चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तुम चुप रवि, तो चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। जितने लोग आदर कर रहे हैं, जितने लोग आदर कर रहे हैं, जोर से ताड़ी बजाएं। शाबाश। परमेश्वर की महिमा करें। हमारे बीच में राजपाल यादव जी फिर से एक बार जोर से। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग इनसे खुश हैं? देखो कितने लोग लाइक करते हैं आपको। बैठ जाएं। शाबाश। बैठ जाएं अपने स्थान पर। स्क्रीन पर देखें, उधर भी घुसे हुए हैं, इधर भी घुसे हुए हैं। सब लोग प्रभु की महिमा करेंगे और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। हम राजपाल जी का स्वागत करेंगे। कलीसिया जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। परमेश्वर के दास राजपाल यादव जी को सम्मानित कर रहे हैं जोरदार ताड़ियों से। हमारे बीच में वो एक्टर, हाँ, दीपक जी भी आएंगे। शाबाश। ले शीट ले इधर। सारे बोले हालेलुया। अभी रास्ते में ये बात कर रहे थे, कह रहे कि मेरी दुआ है कि मुझे वो मिले। क्या प्राइज? अभिनेता को ऑस्कर मिले, उससे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड। तो मैं ये पहले ही दे रहा हूँ, ये ऑस्कर अवार्ड जैसा ही लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मिल गया। और हमारे दीपक भाई को भी तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ी बजा दो एक बार, जोर से। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में इतनी दूर से एक बार फिर से देखो, किसी ने नहीं कहा इनको आने के लिए, लेकिन इनको पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया। रात को ये बोलते कह रहे, यार मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी और वचन सुना। कहते कि जब से मैं तो, अब मैं ये नहीं कहूंगा तवा लग जाएगा, दीवाना हो गया यीशु मसीह का। तो कुछ बातें हम शेयर करेंगे। हमारे बीच में राजपाल यादव जी बताएंगे कि कैसे इनको प्रभु ने एकदम से टच किया। और देखो इतनी जल्दी मैंने पहली बार, अभी रास्ते में कह रहे थे, पता नहीं क्या बता रहे थे रास्ते में, कि मैं एक बार मिलता हूं, दोबारा नहीं मिलता किसी को। और कह रहे ये प्रॉफिट बजिंदर नहीं, ये यीशु मसीह का प्रेम है, मुझे खींच लाया कि मैं नवे साल पे आशीर्वाद एक बार और लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, तो सुनेंगे। अरे हालेलुया। जय मसीह। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालेलुया। मेरा सौभाग्य है कि इससे बढ़िया मैंने अपनी जिंदगी में कभी नववर्ष नहीं मनाया। जीसस। मैं अपनी बहन राखी सावंत का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो माध्यम बनी प्रॉफिट साहब तक हमें पहुंचाने के लिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि अब जीवन की आपाधापी में बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको कभी कभी नींद से भी चुनौती हो जाती है, क्योंकि समय ही ऐसा है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है सब कुछ। लेकिन मैं प्रॉफिट साहब से कह रहा था कि जब से आपसे मिला तो सबसे पहले तो जाके मैं बहुत प्यार से पहले सोया। मुझे बहुत अच्छा लगा, नींद आई। मैं शूटिंग करने गया, शूटिंग करके जैसे ही, तो एक्चुअली मेरे परिवार को भी नहीं पता है ढंग से कि मैं किधर आया। हमारा परिवार आज उधर पूछ रहा है कि आप कहाँ निकल गए, आप कभी भी जीवन में नहीं निकले 31 पे, कि जब भी हुए तो बच्चे साथ में। 20 साल से वाइफ ने हमेशा, कोई ऐसा साल नहीं था जब हमारे साथ में ना हो। लेकिन हमने वाइफ से भी बोला कि हमें पता नहीं कि ये तबाह किसको कहते हैं। लेकिन
आप कितने दीवाने हुए फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म वालों के, एक्टर्स के, एक्ट्रेस के, लेकिन पूरी दुनिया के सामने बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं, बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मुझे दीवाना बनाने के लिए कोई दीवाने की जरूरत होती है, और आज ये राजपाल स्वीकार करता है कि मैं आपका दीवाना हूं। दीवाना बहुत प्यारा शब्द है, और सबसे प्रॉफिट साहब ने जो बोला कि प्रेम, जिसको प्रेम आ गया उसको कला आ गई, जिसको कला आ गई उसको जीवन आ गया। हम कला के पुत्र हैं, नेचर हमारी नानी है, और बोलते हैं माँ से पंगा ले सकते हो लेकिन नानी से पंगा बहुत भारी होता है। तो माँ तो आपको माफ कर देती है जिसने जन्म दिया है। तो मैं बस आप लोगों के साथ में बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माँ से तो गलती हम उसके आंचल में माफी मांग लेंगे, लेकिन नानी से पंगा बहुत भारी होता है। नानी कभी माफ नहीं करती है। जैसे 2024 की आपने जो भविष्यवाणियां की हैं, बस यही दुआ करता हूं कि ये नेचर रूपी नानी से बचने के लिए आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना हमेशा पूरे दुनिया पर बनी रहे, सब पर बनी रहे। जो आपके दीवाने हैं उन पे भी बनी रहे, और जो आपके आप उस माध्यम है हम यीशु को समझना, तो हम इस जन्म में भी शायद उनको तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके माध्यम से जो यीशु की महिमा समझते हैं, तो हमें लगता है कि एक टीचर जीवन के कला रसों को पढ़ाने के लिए आपके सामने खड़ा होके और आपकी जीवन की आपाधापी में लड़ने की प्रेरणा देता है, उसी को तो प्रॉफिट कहते हैं। हालेलुया। और प्रॉफिट साहब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 31 की नाइट मैंने क्लब और बार और दुनिया भर तो हर जगह डांस हमने हर जगह देखे, लेकिन ये दीवानापन कभी नहीं देखा। और हम इस दीवानेपन के कायल हैं, और आज से यहाँ पे जितने भी उम्र में बड़े हैं वो हमारे अग्रज हैं, जो हम उम्र हैं वो हमारे दोस्त हैं, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं, तो मैं उनकी गलत फहमी के लिए प्रॉफिट साहब से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। और आप अपने इस भाई को, बस मैं गाड़ी में भी बोल रहा था कि इस स्थान पर कोई चाह कर इतनी ठंड में नहीं आ सकता। वो सोच रहा हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने यीशु जी की शोभा बढ़ाई है या आपने प्रॉफिट साहब की शोभा बढ़ाई है, गलत फहमी है साहब। ये आप पे कृपा हुई है जो आप यहाँ आके बैठे हैं, और हम इस कृपा को तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि बस इसी तरह कृपा बनी रहे और आपका सानिध्य बना रहे, और हमेशा आपके इस जलसे में राजपाल को भी ताता थैया करने का मौका मिलता है। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश हैं राजपाल यादव जी को यहाँ देखकर। देखो, इन्होंने सुबह भी बताया कि हमारा जीवन भी पाप का ही था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कि हमें ये मौका मिला कि हम भी जान सके एक सही मार्ग के बारे में। वो सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बात रही तवे की वो मैंने उसके लिए शेर लिखा, थोड़ा सा हम कह दें जरा, फिर तवा ना लग जाए। तो उसके लिए मैं लिख रहा था, कह रहा ना, उसके लिए जो वो तवा लगा था फेसबुक पे, है ना, तो उसके लिए कह रहा ना चादर बड़ी कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिश बड़ी कीजिए। कह रहा ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिश दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। कह रहा ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर 2024 में छोड़ दीजिए। हालेलुया। यीशु दिल भी तोड़ता नहीं, सानू नबियों दी चिट्ठी
सीधी गल यसु मोड़ता नहीं, सानू नबियों दी सीधी गल यसु मोड़ता नहीं, यसु दिल भी तोड़ता नहीं, यसु दिल भी तोड़ता नहीं, यसु दिल भी हालेलुया। तोड़ता नहीं। देखो देखो आपके सामने है, सब लोग बैठ जाओ सब लोग। देखो हमारे राजपाल यादव जी भी नीचे बैठ के, हमारे देश में कुर्सी की लड़ाई है और देखो कितने बड़े महान आदमी हैं ये, और आज हमारे बीच में यहाँ कर बैठ के हैं। ये सिखा रहे हैं मसीह लोगों को कि लड़ना नहीं कुर्सी के पीछे। हालेलुया। कि ये विश्वास के साथ यहाँ कर बैठ गए कि नहीं मैं तो सामने बैठूंगा। जलंधर में मैं इनको कुर्सी दे रहा था, लेकिन इन्होंने सारा वचन नीचे बैठकर सुना। तो परमेश्वर इन्हें प्यार करे, बहुत सारी आशीष दे। आ जाओ अभी तो नहीं। आपने अभी हमने ऑस्कर अवार्ड लेना है अभी। हालेलुया। आइए हम सब, अब मुझे मिल गया। आमीन। प्रार्थना करते हैं राजपाल यादव जी के लिए। कितने लोग जानते हैं कि आपके हाथों में भी सामर्थ्य है। मैंने बताया परमेश्वर ने सारे आशीर्वाद अपने हाथ में रखे हैं, लेकिन कुछ आशीर्वाद इंसानों को दिए हैं। कुछ आशीर्वाद जानबूझकर परमेश्वर ने इंसानों को दिए हैं कि इंसानों की भी कदर हो सके। हालेलुया। तो आपको पता लग रहा है कि जो माँ बाप आशीर्वाद दें, जो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें, वो लग जाता है यीशु मसीह के नाम में। जो प्रॉफिट आशीर्वाद देगा वो लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इसी समय दुआ करेंगे राजपाल यादव जी के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता हर एक नेगेटिविटी इनके ऊपर से जाए, हर शराब टूट जाए, हर एक पवित्र आत्मा जी बातें जो आज तक इनके खिलाफ थी परमेश्वर इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज से इनके मस्तक को ऊंचा कर परमेश्वर। जो इस भाई ने पवित्र आत्मा जी, इस एक्टर ने पवित्र आत्मा जी आज यहाँ पर आकर फिर से आशीर्वाद लेने आया। मेरे प्रभु जी सच में ये तेरा दीवाना है यीशु मसीह। आज सच में पवित्र आत्मा जो तेरी खोज कर रहा है, जो अभी इसी समय परमेश्वर 5 दिन से तुझे जानने लगा है परमेश्वर, इसी समय इन दिनों में पवित्र आत्मा इसकी आत्मा उद्धार पाने पाए यीशु मसीह। बड़ी आशीष रिलीज होने पाए। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और इसी समय परमेश्वर आज इनके बच्चों में, परिवार में, घराने में आज से खुशी आने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता जिस दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं, जिस अवार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, इन्हें मिलने पाए। एक्ट इनमें सच में हंसाने की कला किसी के पास नहीं है परमेश्वर। जो सच में राजपाल यादव के पास परमेश्वर आज के बाद पवित्र आत्मा के चेहरे को देखकर लोग मुस्कुराएं यीशु मसीह के नाम में। आशीष एक्शन आने पाए पवित्र आत्मा पूरे वर्ल्ड में, इसको पूरा नंबर 1 प्राइज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। एक बात याद रखना, जो लोगों को हंसाते थे, हंसाना कोई पाप नहीं होता। यीशु मसीह बोलता है कह रहा जो मन में कह रहा आनंदित होता है उसके फेस पर भी रौनक आ जाती है। जिसके फेस पर खुशी होती है उसके मन में भी खुशी चली जाती है। राजपाल यादव जी आप मुंह बंद करके मन में हंसो, ऊपर नहीं हंसना। तो इसका मतलब जब आप मन में हंसते हैं तो ऊपर भी हंसी आ जाती है। जब आप अंदर हंसते हैं तो बाहर भी आएगी। इसका मतलब जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाना है, आप अंदर से भी वैसे हैं तो बाहर से भी वैसे हैं। नाटक नहीं करना, ऊपर से मेकअप किया है, अंदर से हम कुछ हो रहे हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए कहा कि जितने भी कलाकार थे, मैंने तो सुना नहीं, और वो बोलते ना ले मैंने कहा, मैंने एक बात कही थी कि डायलॉग मैंने आपका देखा तो कोई पाप वाला डायलॉग थोड़ी देखा, कोई गंदी मूवी थोड़ी देखी मैंने। तवा लगा रहे हैं वो हमारे दोस्त हमारे ऊपर। तो मेरे नौकर ने मुझे, खाना बनाने वाले ने एक वीडियो दिखाया। इनका कौन है राजपाल यादव आ रहे हैं, तो उसमें एक फिल्म में ये वो चड्डी पहनकर घूम रहे हैं। तो उस समय ये हंसा रहे हैं लोगों को, और वो अक्षय कुमार के साथ थी, अक्षय कुमार जी के साथ भूल भुलैया। और सच में ये बहुत ही मतलब कि अट्रैक्टिव, कोई ऐसा नहीं है, कोई गलत एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हंसा रहे हैं। हंसाने की कला हर एक के पास नहीं है। हालेलुया। और ये एक्शन है।
आज के बाद परमेश्वर आपको बहुत चमकाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम। आपके पास पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा, गिफ्ट होगा, और वो 200 करोड़ रुपए के मालिक आप ही होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी लग नहीं रहा है, हो जाएगा। ये 200 रुपए ये 200 रुपए दरबार के आशीर्वाद से मिले, दरबार के ही हैं, लेकिन कम से कम 10% इसी दरबार में ही खर्च हो, ये हमारी दिली इच्छा है। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया। देखा, जो वचन को नहीं जानते थे, नहीं पता था, वो भी दशमांश देने की बात कर रहे हैं।